और ये वही जगह है जहां कभी सनकादि ऋषियों ने सुनाया था, जिससे भक्ति के पुत्रों का कष्ट दूर हुआ, आनंद नामक घाट। जब कथा का वो कथन किया गया, कहां कहां श्रवण किया जाए, तो कहा तीर्थे वापि वने वापि, तीर्थ में भी हो वन में भी हो तो वो बड़ा फलदायी होता है। और जब सदगुरु की गोद में बैठ करके हम कथा श्रवण करें उसका तो फिर क्या कहना। नित्य निरंतर जीवन चला जा रहा है, उत्तरोत्तर हम बढ़ रहे हैं, हमारी आयु चली जा रही है। अज्ञान के कारण हमारा जो मन है उसने संसार को ही सत्य मान लिया है। भगवान की जो माया है ये बहुत दुर्लंघ है, बहुत कठिन है। अति प्रचंड रघुपति के माया, ठाकुर जी की माया बड़ी प्रचंड है। यह असत्य को सत्य दिखलाती है, जो सत्य है उसको असत्य बताती है, और जो सत्य है उसको छुपाती है। उसी का नाम है माया। माया यही है, जैसा है नहीं वैसा दिखला रही है। अज्ञान के कारण जो है वो सब सच्चा लगता है, वस्तु स्थिति बड़ी अलग है। सब कुछ छोड़ करके जीव मात्र को भगवान की शरणागति में रहनी चाहिए। नीति कहती है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम सर्वं त्यक्त्वा हरिं स्मरे। सौ काम छोड़ करके खा लेना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमार्जे, 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़ करके दान करना चाहिए। सर्वं त्यक्त्वा हरिं स्मरे, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। भजिय राम सब काम बिहाई, सारे काम छोड़ करके भगवान का भजन करो। अब किसी ने कहा कि भाई भगवान का भजन करेंगे, हमने अलार्म लगा दिया और सुबह जब उठेंगे तो भगवान का भजन करेंगे, कल से नियम पक्का डन। पर कल हम उठेंगे ये तो हमें नहीं पता है। घर में अचानक से बच्चा चाय लेके जाता है, पापा पापा चाय लो, और देखा तो पापा ही नहीं। जीवन का क्या भरोसा, कुछ भी तो समझ नहीं आता है। इसलिए रामचरितमानस में जब भगवान ने वाल्मीकि से पूछा है कि हम कहां रहें, तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। उनकी चर्चा कल पूज्य महाराज कर रहे हैं। करना क्या है? जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। तुम्हि निवेदित भोजन करही, तुम्हि निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। चरण राम तीरथ चली जाही, चरण राम की रथ
बसहु महीन के मन माही। राम बसहु महीन के मन माही। राम बसहु तिनके मन माही। जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागे तो अपने आराध्य को स्मरण करे, सो जाए तो अपने आराध्य को श्रवण करे। निरंतर जिह्वा पर उसकी आराध्य का नाम हो। उसके सदगुरु ने जो माला दिया है, जो मंत्र दिया है, उस पे हर सांसों पे उसका नाम। सांसों की माला तोरे नाम। जो सांसों की माला चल रही है वह परमात्मा के नाम हो। तो जागत सोवत शरण तुम्हारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। और जो भी कुछ करे सब आपको निवेदित करे। तुम्हें निवेदित भोजन करही। इसलिए आश्रमों में जब हम जाते हैं तो कहा भाई प्रसाद पा लीजिए, क्योंकि प्रभु को भोग लग गया। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे राघव, आप वहां निवास करिए। हालांकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप नहीं हैं, पर जो ऐसा करे, ऐसा जो भक्त हो, आप उनके हृदय में निवास करिए। इसलिए जीवन की जो भी विधाएं हैं सब ठाकुर जी को समर्पित होनी चाहिए। कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया, श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बड़े ही सुंदर हैं, श्याम शरीर है। श्यामं सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या, स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। भगवान श्यामल हैं तो भगवान के भक्त भी श्यामल हैं, बड़े ही सुंदर हैं। पर कोई आशा अपेक्षा किसी से नहीं है। ऐसे ही महापुरुषों के लक्षण होते हैं, जो अपने आप में तुष्ट पुष्ट संतुष्ट हैं। चाह गई चिंता गई, मनुआ बे परवाह। जिसको कछु न चाहिए, वो शाहन को शाह। ऐसा सदगुरु मिले, ऐसा कोई मसीहा, कोई दिगंबर, कोई अवधूत, कोई परमहंस मिल जाए तो जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज को तो भगवान ने आश्वासन दिया, तब ये गर्भ से आए। और जिसको सुना रहे हैं उसके तो गर्भ में ठाकुर जी ने रक्षा ही किया था। दोनों विलक्षण हैं। ब्रह्मरात वक्ता हैं और विष्णुरात श्रोता हैं। इसलिए ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी ने देवताओं की खिल्ली उड़ाई थी। बैठे हैं सुखदेव जी, परीक्षित जी ने चरण वंदन किया, चरणों में लेट गए, आंखें नम हो गई और कहा, महात्मन आप योगियों के भी परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष हूं, प्रस्तुत हूं और आपसे जिज्ञासा कर रहा हूं। हमारे प्रश्न का उत्तर दें कि म्रियमाण व्यक्ति को, जो मरणासन्न है, उसको क्या करना चाहिए। यहां से जिज्ञासा शुरू हुई। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मरणासन्न है, जो म्रियमाण है, उसे क्या करना चाहिए। वह किसको भजे, किसका श्रवण करे, क्या करे, किसका जप करे और किसका त्याग करे। इन सारी बातों को बताइए, क्योंकि हमें तो 7 दिन का ही अवसर है। पर हमारे तो बड़े सौभाग्य हैं कि आप 7 दिन तक यहां रहेंगे, पर आप तो गोदोहन मात्र तक ही रहते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आप यहां रहेंगे 7 दिन तक, हमें अमृत पान कराएंगे। जब इस प्रकार प्रश्न किया है, पूछा है, तो सुखदेव महामुनि बड़े खुश हुए। अगर शिष्य जिज्ञासु है तो गुरु बड़ा प्रसन्न होता है, पर बात यह है कि गुरु से पूछना क्या है। कभी कभी लोगों को इतना नहीं पता होता है कि हम किसके पास बैठे हैं और हमें उनसे क्या पूछना चाहिए।
कभी कभी लोग महापुरुषों के पास बैठ करके भी धर्म की चर्चा न करके सांसारिक चर्चा भी करते हैं। यह अपराध की कोटि में आता है। जब महापुरुषों के समक्ष हो तो अपने मोक्ष की चर्चा करें। हमारा मोक्ष कैसे हो, हमारा मन ठाकुर जी में कैसे लगे, प्रभु कृपा करो, वरद हस्त रखो कि हमारी जीवन की धारा बदल जाए। हमारे प्रश्न पूछने से लगता है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा मानसिक संतुलन कैसा चल रहा है, हमारी शिक्षा कितनी है, किन से हम कैसा प्रश्न करें। ये बात बड़ी विचारणीय है। यहाँ जो प्रश्न है वो अध्यात्म विद्या को लेकर के है, ब्रह्म विद्या को लेकर के है, जिसके द्वारा जीवन धन्य हो जाए। इसलिए भगवान गीता में अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। अर्जुन, विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा अपरा चैति। दो प्रकार की विद्या है, परा और अपरा। अपरा विद्या से हम जीवन निर्वाह की क्रियाएं सीखते हैं, पर परा विद्या से उस ब्रह्म का अनुसंधान होता है। जब उसका ज्ञान हो जाता है, हृदय में अनहद नाद बजता है, तब वह पंक्ति गुंजायमान होती है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं उसी का स्वरूप हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं। अनहद नाद गूंजता है, ओंकार ध्वनि। इसलिए योगी जन प्रातः काल होते ही प्रणव की ध्वनि करते हैं। ओंकार ध्वनि होती है, ओंकार प्रणवः। सृष्टि के प्रारंभ में अ उ म तीन शब्द हुई, तीनों को मिलाकर के ओम की निष्पत्ति हुई। ओंकार प्रणवः। इसलिए किसी भी मंत्र के पूर्व ओंकार लगाते हैं, उससे उसकी पूर्णता हो जाती है। ओम भगवान का स्वरूप है। जब ऐसा पूछा, एवमाभाषित पृष्ठः स राज्ञास लक्षणया गिरा प्रत्यभाषित धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। बड़े खुश हुए। बादरायणी के लड़के सुखदेव हैं, इसलिए पिता के नाम से परिचय मिल रहा है, बादरायणी। अब सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया। श्री शुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, वरीयानेशते प्रश्नः, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। कृतो लोकहितुं नृप, तुम लोकहित की इच्छा से तुमने ये प्रश्न किया है। मैं तुमको सुनाता हूं, सुनो। राजन, व्यक्ति की जो आयु है 100 वर्ष की है शास्त्र के अनुसार, पर इस समय 100 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पता नहीं 100 कौन कौन जी रहा है। शास्त्र कहते हैं कि जब वो ब्राह्मण संध्या वंदन करते हैं प्रातः काल, तो उसमें पंक्ति आती, शतम अधीना हस्याम शरदः। हम अधीन होकर के 100 वर्ष तक जिए। और अब तो 60 साल में व्यक्ति रिटायर हो जाता है। 60, 70 गया, 75 गया, 80 गया, कम लोग 100 जा रहे हैं। नहीं तो फिर महाराज कलिकाल में आयु भी कम हो गई। आयु कम है, कार्य ज्यादा हैं, पर बुद्धिमत्ता ये है यत् सारभूतम तदुपासनीयम। जो सार वस्तु है उसकी उपासना कर लेनी चाहिए, क्योंकि कार्य तो कभी खत्म नहीं होते। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, उसके पहले हम चले जाते हैं। अनंत कामनाएं हैं, इसलिए कामनाओं को विराम दो। एक के बाद एक कामनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। बड़े बड़े कार्य हैं,
गृहस्थ जीवन में दुर्गम नाना जंजाला बड़े दुर्गम है, पर बुद्धिमान व्यक्ति यही है कि सारे कार्यों को नजरअंदाज करके अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्मानुसंधान करने के लिए उस पर ब्रह्म का चिंतन किया जाए जिसने हमको इस धराधाम पर भेजा है। हर व्यक्ति को परमात्मा ने भेजा है तो भेजा देकर ही भेजा है। हर व्यक्ति के पास भेजा है, भेजा दे के भेजा है। तो भेजे का उपयोग कहां किया जाए? केवल भोजन ही महत्वपूर्ण नहीं है, भजन महत्वपूर्ण है। तब जब लगे कि अब बहुत हो गया, अब आत्म कल्याण के लिए कुछ किया जाए, तो इस मेधा को जागृत करें और विचार करें कि नहीं नहीं, ये जो दिख रहा ये कुछ भी अपना नहीं है, कोई भी अपने नहीं है। हमारे धन हमारे सदगुरुदेव हैं और हमारा धन हमारा कन्हैया है। देखा जाए सच्चा धन तो वही है। इसलिए मिर्दा की मीराबाई गाती है, गा पड़ती है। पैरों में घूंघर बांध लिया मिर्दा की मीरा ने और निकल पड़ी एक तारा लेकर के, लोक लाज छोड़ दिया, गाई है मीरा। पग घुंघर बाध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघर बाध मीरा नाची। एक तारा लेकर के मीरा नाच पड़ी, सब छोड़ दिया लोक लाज। सुखदेव महामुनि कहते राजन, पूरी जिंदगी में व्यक्ति आधा समय तो सोने में ही गुजार देता है। 24 घंटा जो है तो रात तो पूरी बीत गई, सोने में बचा दिन। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न जवावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। आधा समय तो नींद में चला गया, जो दिन का समय बचा वो कुटुंब के भरण पोषण में चला गया। शाम को फिर थक गए, फिर सो गए, आत्मचिंतन का समय नहीं मिला, और मिला भी तो अन्य कार्यों ने हमारे मन को आसक्त कर लिया। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कुटुंब भरण पोषण में चला गया, इसलिए राजन तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए उस परमात्मा का अनुसंधान करो, उसको श्रवण करो, उसका कीर्तन करो और उसका स्मरण करो। यही जीवन का सार तत्व है। मैं तुमको जो सुना रहा हूं, पहले कभी इसी का प्रतिपादन आदि नारायण ने हमारे विधाता ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को दिया, देवर्षि नारद ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने उसका विस्तार किया, फिर व्यास जी के द्वारा मुझे मिला। अब मैं तुमको वो सुना रहा हूं। यथाधीतम यथामति इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादः। जो मैं सुना हूं उसको सुना रहा हूं और तुम सुनो। इसके सुनने की रीति है, कला क्या है। तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान्, यस्य श्रद्धतामाशु श्यान्मुकुन्दे मतिः सती। जो मैं तुमको सुना रहा हूं उसके श्रवण से तुम्हारी मति मुकुंद में हो जाएगी, और जब मति मुकुंद में हो जाए तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मति को मुकुंद में लगा। ये जो कथा है, इसको श्रवण करने के बाद हृदय में भक्ति का प्राकट्य होता है, और फिर वह निजानंद की मस्ती में वह और उसके भगवान दो नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, एक ही हो जाते हैं। भगवान और भक्त दो नहीं है, तरंगे और जल दो नहीं है, जल में ही तरंगे हैं। शब्द और अर्थ दो नहीं है, शब्द में ही अर्थ है।
राधा माधव दो नहीं हैं, जो राधा है वही माधव है। भक्त और भगवान दो नहीं हैं, एक हैं। कब? जब उसका बोध हो जाए तब। अलग अलग दिखता है अज्ञान के कारण, पर है वो एक। राजन, तुम तो सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। राजा खट्टवांग ने तो एक क्षण में ही उस अभय पद को प्राप्त कर लिया। जब ऐसा कहा है तब परीक्षित जी ने अपने मन को हर तरह से हटा करके भगवान के श्री चरणों में लगाया, बिल्कुल मन को केंद्रित किया, एकाग्र किया और कहा, प्रभु मैं अनुग्रहित हुआ, आप मुझे भगवान की दिव्य पावन कथाओं को श्रवण कराएं। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। राजन, ध्यान विधि के द्वारा भगवान के उस श्री चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। सबसे पहले ध्यान विधि को बताया है कि भगवान के एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। हमको हमारे आराध्य पर प्रीति हो, और प्रीति तब होगी जब हम उसकी महिमा श्रवण करेंगे। हम किसी के गुणों को श्रवण किए, उसके प्रति हमारी आसक्ति होती है। उसी प्रकार भक्त भी अपने भगवान के गुणों को सुन करके आसक्त होता है, उसकी प्रीति जगती है, सब को छोड़ देता है, वह अपने ठाकुर का हो जाता है। ध्यान विधि को बताया है, विराट स्वरूप का वर्णन किया है कि वही भगवान विराट भी बन जाते हैं, इस संसार का भरण पोषण करते हैं। सयो भगवान चर करती भरती जर हरती चो, बार बार वही पालन करता है, बार बार पोषण करता है और बार बार वही परमात्मा संहार करता है। भगवान के 2 रूपों को समझाया है राजन। भगवान के 2 रूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म रूप। ये जो मूर्तियां हैं ये भगवान के स्थूल रूप हैं। स्थूल रूप से पहले उपासना शुरू करनी चाहिए, और जैसे जैसे ज्ञान होता जाए तो फिर सूक्ष्म रूप में उस प्रभु का अनुसंधान करना चाहिए। हर एक कण में, हर एक क्षण में, हर एक वस्तु स्थिति में सर्वथा उसी का चिंतन जो करता रहे, फिर वह सूक्ष्म साधना में संलग्न हो गया है। क्रम से मुक्ति को समझाया है, क्रम मुक्ति सद्यो मुक्ति को बताया है राजन। एक क्रम से मुक्ति होती है और एक जल्दी मुक्ति हो जाती है। क्रम मुक्ति क्या है? जैसे